हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त वेजिटा और फाइनली आज हम बात करने वाले हैं सेल रिटर्न्स की। क्या हमको इस अपकमिंग ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में सेल देखने को मिल सकता है या नहीं, और क्यों फैंस को लग रहा है कि सेल रिटर्न आने वाला है। ऐसी क्या न्यू लीक्स आई हैं जिसकी वजह से फैंस सेल रिटर्न की बातें करने लग गए हैं। बात करेंगे आज इन सभी लीक्स की और मुझे पर्सनली क्या लगता है इस बारे में भी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहें वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी, जिससे कि आपको मिलती रहेंगी ड्रैगन बॉल सुपर से रिलेटेड सारी चीजें। तो हाल ही में ड्रैगन बॉल सुपर ऑफिशियल साइट पे न्यू एक्शन फिगर कैरेक्टर लॉन्च हुए हैं, जैसे ब्रॉली मूवी के टाइम पे हुए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। बट उस टाइम किसी ने इन एक्शन फिगर्स पर ध्यान ही नहीं दिया था। जिस एक्शन फिगर कैरेक्टर के लॉन्च पहले ही टीज हो गया था कि ब्रॉली और गोजिटा उस मूवी में होंगे, बट फैंस को टीजर देख के ऐसा लग नहीं रहा था और हम सबको लग रहा था कि वो यामोशी है, लेकिन वो ब्रॉली ही था। लेकिन यामोशी की हाइप इतनी ज्यादा बन चुकी थी कि उसको रोक पाना मुश्किल हो गया था। बट बाद में जब ट्रेलर आया तो लोगों को पता चला कि ब्रॉली ही वो सैयन है। फिर लोगों का ध्यान उन एक्शन फिगर्स पर गया, फिर उनको समझ आया कि टीजर और एक्शन फिगर्स में रिलेशन किस तरीके से हुआ है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, न्यू एक्शन फिगर कैरेक्टर लॉन्च हुए हैं। सो फैंस पुरानी सिचुएशन जैसे हुई थी उसी के मुताबिक उसी कंडीशन को ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं जो ऑफिशियल साइट पे अभी लिस्टेड हुई है। तो इन एक्शन फिगर कैरेक्टर में हम साफ साफ देख सकते हैं कि पिकोलो है, गोकू है, वेजिटा है, गोहान है, और उसी के साथ साथ सेल भी है, सेल का एक्शन फिगर भी है। तो एक्शन फिगर कैरेक्टर लीक्स के हिसाब से फैंस को लग रहा है कि सेल भी इस मूवी में विलन होगा और उसको कुछ ना कुछ मेजर रोल तो दिया जाएगा। और गोहान भी वापस आया है, तो हो सकता है कि गोहान से सेल की फाइट कराई जाए, क्योंकि गोहान इस मूवी का मेन कैरेक्टर लग रहा है। तो मुझे पर्सनली क्या लगता है अब इन दोनों चीजों पर, सेल की रिटर्न्स पे और इन एक्शन फिगर्स की लीक्स पे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सेल रिटर्न आने वाला है। मुझे लगता है ये टॉय एनिमेशन और ड्रैगन बॉल सुपर वालों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अलावा और कुछ नहीं है। और ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी से ड्रैगन बॉल सुपर तक की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट है, बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं। उसके ऊपर से ओल्ड कैरेक्टर ही रिटर्न आने लग गए, तो वो स्टोरीज कब कंप्लीट होंगी। बात करें ब्रॉली और गोजिटा की, तो वो ड्रैगन बॉल जी में कैनन भी नहीं थे, मूवी में नॉन कैनन कैरेक्टर्स वो आए थे, और फिर अब वो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के बाद कैनन कैरेक्टर्स हो चुके हैं। लेकिन अब बहुत से लोग बोलेंगे कि फ्रीजा भी तो कैनन है और वो भी वापस आया, और वो भी एक नई फॉर्म के साथ। तो सेल क्यों वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अब गोहान इस मूवी में आ रहा है। इसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो यह है कि स्टोरी लाइन इनकम्प्लीट है। और अगर दूसरी आपको याद हो कि टोरियामा ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ बोल दिया था कि वो सेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और सेल को ड्रॉ करना और भी ज्यादा महाभारत का काम है, क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा डॉट्स बनाने पड़ते हैं, और वो पूरे ड्रैगन बॉल में सबसे ज्यादा हिट सेल से ही करते हैं। और क्योंकि टोरियामा ही इस मूवी में ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज की मेन स्टोरी लिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर से सेल को ड्रॉ करना बिल्कुल भी पसंद करेंगे, और अगर करेंगे तो वो उसके डॉट्स नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि इस मूवी में हमें कुछ ब्रांड न्यू ट्विस्ट मिलेगा, नया ट्विस्ट, पुराना ट्विस्ट नहीं, नया ट्विस्ट। और इस मूवी के बाद से एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा ड्रैगन बॉल सुपर की टाइमलाइन में और स्टोरी में, और नई नई चीजें डेवलप होंगी और स्टोरी लाइन में और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेल वापस आ सकता है इस एक्शन फिगर वाली थ्योरी के हिसाब से, तो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।